नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रॉब्लम की पढ़ाई। और हमारा जो रिवीजन सीरीज चल रहा था उसमें हमने डिफरेंशिएशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो फैमिली है कैलकुलस की डी वाई बाई डी एक्स, ये कौन है, कहाँ से आई है और इसका क्या यूज है। एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का मतलब होता है क्या कि जब भी आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है हम डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं तो उस फंक्शन के एक्चुअल वैल्यू में कुछ ना कुछ क्या होती है, या तो कमी होगी या फिर कुछ ना कुछ बढ़त होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो है डी वाई बाई डी एक्स मतलब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया है कि जितने भी फॉर्मूले हैं वो किस तरीके से एक ही जगह मैंने लिखाया है। अब फॉर्मूले अगर आपको याद है तो अब आज का क्लास आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। जो बच्चे पहला क्लास नहीं देखे हैं वो जाके हमारे प्लेलिस्ट जो है पहला क्लास वाले देखें, वहाँ से फॉर्मूले पहले रटें। ठीक है, सेशन को यहीं पे एंड करके पहले आप जाके फॉर्मूले याद करिए, तभी ये क्लास आपको पूरी समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ। चलिए, अब पहली क्लास के बाद हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोग यहाँ देखेंगे कुछ डिफरेंशिएशन के कुछ थ्योरम्स भी होते हैं, जैसे डी वाई बाई डी एक्स किस तरीके से लगता है। जैसे पहला थ्योरम क्या होता है बेटा, पहला थ्योरम हमारा होता है क्या, जैसे मान लीजिए कोई भी दो फंक्शन है, ये जो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अगर किसी को मान लीजिए नहीं पता है तो वो ये समझे कि एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है। पहले यहाँ आप समझ लीजिए ध्यान से। जैसे एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है कि एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब जो एफ की जो फैमिली है, एफ की जो फैमिली है वो फैमिली किसकी है, एक्स की है। ठीक है, एफ की जो फैमिली है वो किसकी है, एक्स की है। मैं बोलता हूँ सर एफ ऑफ टी, मैंने बोला एफ ऑफ टी, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ इज द फंक्शन ऑफ टी, मतलब कि जो एफ की जो फैमिली है उसमें कौन कौन से मेंबर है, टी फैमिली के मेंबर है, टी फैमिली के मेंबर है। ठीक है, चलिए उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ क्या कि एफ ऑफ यू मैंने बोल दिया, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि एफ इज द फंक्शन ऑफ यू, ये मतलब हुआ। ठीक है, तो एफ क्या है, एफ एक फंक्शन है, मतलब कहने का मतलब है कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमें फंक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, तो हम एफ ऑफ एक्स का मतलब हो गया ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, मतलब एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे एक्स नाम का एक वेरिएबल है जिसे मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है भाई, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई भी दो फंक्शन है बेटा, मतलब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है। ठीक है, और ये दोनों अगर मान लो प्लस और माइनस में अगर ऐड है, मतलब एक तरीके से हम समझते हैं, पहले प्लस है तो इनका ये डैश का मतलब होता है इनका डेरिवेटिव निकाला जा रहा है। ठीक है, डैश का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव निकाला जा रहा है। तो क्या होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स, चाहे आप डैश लिखे या फिर डी वाई बाई डी एक्स के पहले लगा दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जब मैं एक तरीके से इस डैश का मतलब मैंने इस तरीके से ऐसे एक्सपेंड किया, पहले मैंने इस डैश का मतलब तुमको समझाया कि डी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है। तो क्या होगा, ये जो फैमिली है, ये जो फैमिली एफ ऑफ एक्स की वो पहले डी बाई डी एक्स के साथ चली जाएगी। मतलब एक तरीके से एफ डैश एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश एक्स को मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, वैसे ही क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा आपका जी ऑफ एक्स हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया मान लीजिए, और इन्हें कहते हैं क्या, एडिशन मेथड, मतलब एडिशन प्रॉपर्टी आपकी होगी। मतलब एडिशन का मतलब हो गया प्लस करना, सब्सट्रैक्शन मतलब होता है माइनस करना। मतलब कहने का मतलब है कि दो फंक्शन प्लस या माइनस के तरीके अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो डेरिवेटिव क्या होता है उनका अलग अलग निकाला जाता है, जैसे कि यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड हम इसको मान लेते हैं एक तरीके से। ठीक है, मतलब ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, क्यों, क्योंकि दोनों के नाम भी अलग हैं। हाँ वो बात अलग है कि इट इज द फैमिली ऑफ एक्स, एक्स की फैमिली है। तो यहाँ कैसे होता है डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव निकलेगा क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये हुआ। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डैश का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब आप उस गिवन फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, पहले डैश का ये मतलब होता है। ठीक है, चलिए वो चीजें मान लीजिए अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, मतलब अंश बटे हर के फॉर्म लिखा है, हाँ इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या कहते हैं इसे, प्रोडक्ट रूल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रोडक्ट रूल कहते हैं इसे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। मान लीजिए कोई भी दो फंक्शन है और वो डिवीजन में लिखे गए इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ क्या होता है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है।
तो जब इसका फॉर्मूला जब बनेगा तो यहाँ बनेगा क्या, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और अपॉन क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। मतलब एक तरीके से अगर हिंदी में समझा जाए अगर, तो हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन और बटे हर का स्क्वायर। चलिए अगला है, इसे कहते हैं क्या बेटा, इसे कहते हैं कोसेंट रूल। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं कोसेंट रूल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोसेंट रूल कहते हैं। ठीक, भाग नियम बोल सकते हैं आप इसे, भाग नियम कहते हैं। ठीक है, या भागफल नियम भी बोल सकते हैं इसको। हिंदी में एग्जैक्टली उतने क्लियर नहीं है, लेकिन इसे कोसेंट रूल ही कहते हैं। प्रोडक्ट रूल में क्या कहेंगे, गुणनफल नियम कहेंगे। क्या कहेंगे, गुणनफल नियम कहेंगे। ठीक है, चलिए उसको रफ कर देते हैं, उधर वाला कोई काम है नहीं। चलिए अब दूसरा क्या होता है कि जैसे मान लो एक फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन लिखा है, मतलब f के अंदर क्या है, g ऑफ x लिखा हुआ है। तो जब इसका डेरिवेटिव जब निकालते हैं तो पहले का डेरिवेटिव, ठीक, और जो बीच वाला फंक्शन है उसको ऐसे लिखते हैं, फिर इनटू सेकंड का डेरिवेटिव। अब जैसे यहाँ अगर देखा जाए तो फर्स्ट फंक्शन ये है f है एंड द सेकंड फंक्शन इज g ऑफ x। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड पर्सन, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड वाला जो फंक्शन है वो उसी के अंदर ही रहेगा। फिर क्या होगा, फिर फर्स्ट वाला तो डेरिवेटिव हो चुका, अब बचा सेकंड वाला, अब सेकंड का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है, अभी मैं इस पे एग्जांपल कराऊंगा तो चीजें एग्जैक्टली क्लियर होंगी। यहाँ देखिए, मान लीजिए फंक्शन के अंदर फिर फंक्शन, उसके अंदर फंक्शन, मतलब 1 2 3, एक तरीके से 3 लेयर लगी हुई है। तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट लेयर का डिफरेंशिएशन और बाकी सारी वैसे लिखा गया, फिर सेकंड लेयर का डिफरेंशिएशन, मतलब फर्स्ट लेयर अब गायब हो गई, उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इनटू लगाए हैं। ठीक है, सेकंड लेयर का डेरिवेटिव, और फिर उसके बाद जो थर्ड लेयर बची है, मतलब फर्स्ट, और ये है आपका सेकंड, और ये है आपका थर्ड, इस तरीके से। ठीक, मतलब चेन रूल आपको कोई याद नहीं करना है, आपको सिर्फ लगाने आना चाहिए बस मात्र। ठीक है, चेन रूल जिसे कहते हैं श्रृंखला नियम कहते हैं। ये कहाँ लगता है ये भी समझना है अपने को। इसे कहते हैं क्या बेटा, इसे कहते हैं चेन रूल। क्या कहते हैं इसे, चेन रूल कहते हैं। इसे भागफल नियम, ये कंप्लीट कर लीजिए उसको। चेन रूल का मतलब होता है श्रृंखला। ठीक है, श्रृंखला नियम। ठीक है, ये कहाँ लगता है, ये लगता है कंपोजिट फंक्शन में। क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन में। कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या होता है, संयुक्त फलन। क्या होता है, संयुक्त फलन। अब संयुक्त फलन का मतलब एक छोटा सा एग्जांपल भी लेते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने बोला क्या, कि साइन e की पावर x मैंने बोल दिया। ठीक, या फिर कोई सेकंड एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तुम्हारा पहला होगा, दूसरा मैंने ले लिया क्या, cos e की पावर x स्क्वायर। ऐसे देख रहे हैं आप, साइन एक फंक्शन है, फिर एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन है, और फिर उसके ऊपर फिर से x है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, संयुक्त फलन है, जिसे कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। मतलब एक फंक्शन के अंदर जब कोई दूसरा फंक्शन होता है तो उसे कंपोजिट फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, उसे कंपोजिट फंक्शन कहा जाता है। तो ये पूरा ये भी चेन रूल है, इसे भी चेन रूल ही कहेंगे। ठीक है, इसे भी चेन रूल ही कहेंगे। ठीक है, चेन मतलब एक श्रृंखला बनती जा रही है ना। आप देखिए 1 2 3 फंक्शन के अंदर x बैठा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा वैसे लिखेंगे, फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर अंदर वाला वैसे लिखेंगे, फिर लास्ट वाली बारी आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये है पूरे थ्योरम्स हैं इनके। ठीक है, अब चलिए इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं जिससे समझ में आए कि ये इनका यूज कैसे है। ठीक है, जैसे कि थ्योरम आपने देखा कि थ्योरम किस तरीके से अप्लाई की जाती है, तो एक्चुअल में जो थ्योरम्स और जो डिफरेंशिएशन है उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, उसके लिए जो लोग सेशन पे अभी नए नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ पीछे जाके जो है थोड़ा सा फार्मूला एकदम रिवाइज करके आएँ, उसको याद कर ले एक तरीके से। बिकॉज क्योंकि dy/dx आप तभी निकाल सकते हैं, क्योंकि dy/dx का खेल तभी समझ में आपको आएगा जब आपको फार्मूला याद रहेगा मेरे भाई। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ नीचे जाके उसको आप देखिए। ठीक है, वहाँ से लिंक को ओपन करिए और वहाँ पे जाके आप dy/dx का कॉन्सेप्ट आप समझिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि जितने भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं वो किस तरीके से लगेंगे। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है वो लगता है क्या बेटा, वो लगता है आपका d/dx। ध्यान दिया मेरी बात, d/dx और x की पावर n, ये सबसे पहला फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले का मतलब होता है n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है। ठीक है, n इंटू एक्स की पावर क्या होता है, n-1 होता है।
इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला वही अप्लाई होगा जहाँ पे x की पावर क्या हो, x की पावर के फॉर्म में हो कोई भी फंक्शन, उस तरीके से। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए अगर मुझे लिखना है d/dx और मैं कह रहा हूँ x का क्यूब मान लो निकालना है मेरे को, ठीक। तो यहाँ पे 3 है पावर, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 आगे आ जाएगा और इस x की पावर क्या हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, मतलब 3 - 1 रूल के हिसाब से तो जाएगा 3x² हो जाएगा आपका, ठीक है। ये चीज़ समझिए आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका d/dx और ये 1/x के फॉर्म में है, बात समझिए आप मेरी, 1/x के फॉर्म में है। अब आप सोचोगे यार यहाँ तो पावर लगी ही नहीं है, तो क्या करेंगे, इसे पहले पावर के फॉर्म में लेके आएंगे। चलिए लेके आइए। अब आप अगर ध्यान दें अगर, तो यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं, 1 तो है ही है। अब मुझे पता है कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना, तो मुझे न्यूमरेटर में मतलब अंश के फॉर्म में लाना पड़ेगा। मीन्स d/dx इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर -1 लिख सकता हूँ। क्यों भाई, 1/x लिखा हो तो x की पावर -1 हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो ये x की पावर n है ये, तो अगर जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो -1 इंटू एक्स की पावर -1 और -1, क्योंकि n -1 होता है और यहाँ पे n की वैल्यू भी कितनी है, -1 है, ठीक है। तो आफ्टर दैट क्या हो जाएगा आपका -1 इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा, -2। अब मुझे क्या करना, -1 इंटू इसको अगर मुझे पॉजिटिव करना है तो हो जाएगा x², मीन्स आपका आंसर हो जाएगा 1/x², आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आपको आ रही हैं, ठीक है। फॉर्मूला अगर आपको याद रहा फटाफट चीज़ें आराम से होती जाएंगी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 6, जैसे d/dx हम कर रहे हैं, ठीक है बेटा, d/dx 6√x लिखे हैं। बात ध्यान समझिए, 6√x। जो बच्चे बेसिक जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं है वो लोग ध्यान से समझे, ठीक है, ध्यान समझे प्लीज, ध्यान समझिए। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये क्या है, ये कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट को आप बाहर ले लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा d/dx। अब मुझे पता है यार कि मुझे x की पावर n का फॉर्मूला लगाना है, तो क्या ये x की पावर n के फॉर्मेट में है, नहीं है, लेकिन ये स्क्वायर रूट के फॉर्म में है। तो मैंने आपको बताया कि जब स्क्वायर रूट x होता है तो ये जब ओपन होता है तो 1/2 हो जाएगा। अब देखिए क्या ये x की पावर n है, बिल्कुल है सर। तो ये हो जाएगा 6 इंटू, अब 6 तो बाहर ही था, अब डेरिवेटिव हम किसका निकाल रहे हैं, x की पावर 1/2 का निकाल रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n-1, मतलब n क्या है 1/2 और -1 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा 3, और x की पावर अगर देखा जाए, अब देखो -1 में आपको 1/2 माइनस करना है, तो मुझे पता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि माइनस की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो आफ्टर दैट क्या हो जाएगा 3 इंटू, अब मुझे इसे अगर पॉजिटिव बनाना है, मुझे अगर इसे पॉजिटिव बनाना है तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। और इसको फिर से मुझे क्या करना है, उसके एक ओरिजिनल फॉर्म में लेके आ जाना है। भाई x पावर 1/2 है, इसका मतलब ये क्या है, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से क्वेश्चन। मान लीजिए पावर नेगेटिव है, इस वाले सवाल पे आते हैं। मान लीजिए आपका पावर क्या है, नेगेटिव है। अब मुझे क्या निकालना है भाई, मुझे निकालना है d/dx सर। लेकिन अगर देखा जाए क्या x पावर के फॉर्म में है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो हो जाएगा क्या -3 इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा बेटा, -3 और -1, बिकॉज क्योंकि फॉर्मूला ही है आपका n-1। अब n की वैल्यू क्या है, -3 है यहाँ पे। तो हो जाएगा आप क्या, यहाँ हो जाएगा -3 इंटू एक्स पावर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्योंकि -3 और -1 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर देखा जाए तो 3 इंटू, अब मुझे x की पावर क्या करना है, पॉजिटिव करना है, तो ऑब्वियस बात है इसका क्या लिख दूंगा, इनवर्स, और आपका आंसर हो जाएगा -3/x की पावर 4। ये आपको फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ें आप समझ में आई होंगी, ठीक है। बिल्कुल नोट करते जाइए प्लीज़, नोट करते जाइए, क्योंकि ये बेसिक फंडा है आपका, ठीक है, डिफरेंशिएशन का। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि जितने भी फॉर्मूले लोग पढ़े हुए हैं उन फॉर्मूलों का किस तरीके से यूज हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको सीखना। नेक्स्ट सवाल है आपका, जैसे मान लो d/dx, भाई d/dx निकाल रहे हैं और अगला सवाल ले लेते हैं। नेक्स्ट नंबर का 1/√x लिखा हुआ है। अब लो आप क्या करें सर, अरे मेरे भाई मैंने आपको सिखाया है क्या कि d/dx, और मैं इसे लिख सकता हूँ x की पावर, अगर मैं देखा जाए तो 1/, इसे क्या मैं x की पावर 1/2 नहीं लिख सकता भाई, 1 अपनी जगह पे था सर, ठीक है। स्क्वायर रूट को मैं पावर के फॉर्म में लिखा था, ऐसे हो गया। अब इसको अगर देखा जाए तो क्या ये x की पावर n है, नहीं है, इसको ऊपर शिफ्ट करो। अब जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसका जो साइन है क्या हो जाएगा सर, बदल जाता है भाई, बदल जाता है। तो x पावर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, -1/2 हो जाएगा, इस तरीके से। तो अब देखो क्या ये x पावर n का फॉर्मेट है, बिल्कुल है सर। चलिए लगा दीजिए n इंटू एक्स की पावर n-1। अब अगर देखा जाए तो -1/2 इंटू एक्स की पावर, क्या ये -3/2 नहीं हो गया, ठीक है सर, हो गया। अब अगर मुझे इसकी पावर पॉजिटिव करना है तो मुझे पता है कि मैं इसको क्या, मैं इसको ऐसे नहीं ले सकता,
एक्स की पावर 3/2 ले सकता हूँ ना, बिल्कुल ले सकते हैं सर आप। फिर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो उसको ऐसे ले सकता हूँ, 1/, हो जाएगा एक्स क्यूब और उसका पावर क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा क्या आपका 1/2 इंटू 1/, इसको और एक्स क्यूब रहने दो और यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दो। अब मुझे पता है स्क्वायर रूट लगाने भाई पेयर पेयर बाहर आ जाते हैं, तो देखा जाए तो क्या हो जाएगा -1/2 इंटू 1/, अब अंदर देखा जाए तो यहाँ 3 है ना, देखिए x इंटू एक्स इंटू एक्स, जब पेयर करेंगे तो एक x बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा -1/2 इंटू 1/x रूट x। ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल। तो चीज़ें समझ में आपको आ रही हैं, वेरी गुड। ठीक है, और लाइक और कमेंट करते जाइए प्लीज़, और इसको शेयर करते जाइए, समझ आपको आ रहा है। आइए कंपोजिट फंक्शन पास करते हैं। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, मतलब ऐसे फंक्शन जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, जैसे यहाँ देखो, जैसे मान लो tan 5x है, पहले आप समझिए ध्यान से, tan 5x है। अगर बेटा ये tan x होता तो ये एक नॉर्मल फंक्शन होता है, जैसे tan x का क्या होता है भाई डिफरेंशिएशन सर sec स्क्वायर x होता है, लेकिन यहाँ पे tan 5x है, हम ये समझ लेते हैं कि एक तरीके से हम ये मान लेते हैं कि ये फर्स्ट है और ये क्या है हमारे पास सेकंड बाबा है। ठीक है, जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो आप समझिए मेरे ध्यान से, तो जब डेरिवेटिव निकालूंगा तो आप कंपोजिट फंक्शन जो चेन रूल है हमारा वही लगेगा यहाँ पे, चलिए लगा दीजिए आप। जैसे tan का मुझे पता है भाई tan का क्या होता है सर, tan का होता है आपका sec स्क्वायर x। अब ऑब्वियस बात है ये हम पूरा क्या मान लेंगे, अब x मान लेंगे, तो x के स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5x। अब इनटू भाई पहले मैंने इसको किया, अब फिर मैं इसको करूँगा, अब 5x क्या हो जाएगा सर, 5x का हो जाएगा डेरिवेटिव। अगर देखा जाए, देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए एक स्टेप आगे चलता हूँ। तो ये जाएगा क्या बेटा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर 5x इंटू भाई 5 तो बाहर आ गया, और ये हो जाएगा d/dx और ये हो गया x। ठीक है, x के फॉर्म में मतलब x लिखा है और x के रिस्पेक्ट में जा भी रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x अगर है x के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं तो इसकी एक्चुअल डिफरेंशियल क्या होता है 1 होता है। अब 5 यहाँ कॉन्स्टेंट था, इसको मैंने बाहर ले लिया, तो 5 sec स्क्वायर हो गया 5x इंटू इसका 1 हो गया, मतलब इसका आंसर आ गया 5 sec स्क्वायर 5x। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आ गया। तो कंपोजिट फंक्शन क्या करेंगे हम, कंपोजिट फंक्शन मतलब होता है जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो ये होता है क्या बेटा, संयुक्त फंक्शन होता है, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। जैसे यहाँ पे देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसके अंदर क्या हो गया, एल्जेब्रिक आ गया, ऐसे पहचानते हैं। जैसे कोई और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वन है, क्या है बेटा, कॉस के अंदर क्या लिखा है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर ये cos x होता है ये नॉर्मल फंक्शन होता है, लेकिन अब ये कंपोजिट है, क्यों, क्योंकि एक फंक्शन हमारा क्या है cos है और दूसरा मेरा क्या है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो चलो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, d/dx की। अब मैं cos x, अब मैं पूरे क्या मान लूंगा, मैं पूरे का x मान लिए, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। ठीक है, तो माइनस ये हो गया आपका, उसके बाद ये हो गया आपका sin x। अब भाई x के स्थान पे है कितना सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। उसके बाद जो सेकंड जो फंक्शन होता है एक्स स्क्वायर, जो इसके अंदर है उसको करेंगे। तो उसके करने के लिए क्या करेंगे, अगर आपको सिखाना है तो मैं इस स्टेप को ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए करिए। तो माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस साइन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, यहाँ करो, यहाँ जब आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2x और ये आपका कांस्टेंट, ये हो गया आपका 0, मतलब इसका आंसर आ गया माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कंपोजिट वाला जो करना है, कंपोजिट जो फंक्शन होते हैं उनको सॉल्व करना सबसे आसान है, सबसे आसान है आपका। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक शॉर्टकट सिखाता हूँ। जैसे मान लो कई सारे फंक्शन आ जाते हैं, क्योंकि देखो क्या होगा जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो ये चीज़ें बहुत, क्योंकि कैलकुलस में ये सारी चीज़ें बीच में आ जाएंगी, तो आपको डायरेक्ट ही करना होगा। तो आप थोड़ा सा डायरेक्ट समझिए आप कंपोजिट फंक्शन के लिए क्या होता है। जैसे मैंने लिख दिया क्या, जैसे मैंने लिख दिया क्या बेटा, मैंने लिख दिया क्या tan, मैंने लिख दिया आपका क्या sec के अंदर लिख दिया क्या sin। ठीक है, एक फंक्शन का दूसरा फंक्शन, और यहाँ लिख दिया क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब सोचिए इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो देखो अब मेरे हिसाब से लिया, सबसे पहले हम tan के पास जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम किसके पास जाएंगे, tan के पास जाएंगे। जब हम tan के पास जाएंगे तो हमें ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, x हो जाएगा हमारे लिए। कंपोजिट फंक्शन का रूल होता है कि अगर जो पहला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे और बाकी सब x हो जाएंगे हमारे लिए। अब आप ये बताइए कि tan x का क्या होता है, tan x डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए।
tan x का सर sec स्क्वायर x होता है, कुछ देर पहले हमने देखा कि tan x क्या होता है सर sec स्क्वायर x होता है। चलिए लगा दीजिए। तो इस tan का क्या हो गया सर, ये sec स्क्वायर x, अभी x हमारे लिए क्या है पूरा भाई sec, उसके बाद फिर क्या है आपका साइन, और साइन के बाद फिर आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से इनटू, अब tan का खेल खत्म, अब आ गया sec। जब हम लोग sec को जब काउंट किए तो ये हमारे लिए पूरा क्या हो गया सर x हो गया। अब बताइए sec x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन, अब फॉर्मूला याद रहेगा चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। sec x क्या होता है भाई, sec x इंटू tan x होता है। तो चलो भाई sec x, अभी हमारे लिए x हो गया, तो ऑब्वियस बात है सर ये क्या हो गया सर, ये साइन, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए x हो गया ना, इंटू sec x इंटू tan x, ये हो जाएगा tan, अब tan x, x के स्थान पर यही है ना हमारा, क्या है सर साइन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो अब तो sec x का हो गया, अब tan हो गया, sec हो गया, बचा क्या साइन बचा है भाई साइन। अब चलो साइन, जब साइन लेंगे तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, साइन के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है क्या x हो जाएगा। अब साइन का क्या होता है सर, साइन का सर cos होता है, चलो cos ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि x भाई साइन x, अब पूरा हमारे लिए x हो गया ना ये, तो साइन x क्या होता है cos x होता है, तो ये हो गया cos x इनटू, अब अंदर वाले करेंगे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 2x, और 1 का तो 0 हो जाएगा। तो देखिए एक लाइन में मैंने इसका सोल्यूशन निकाल दिया, एक लाइन में। ये चीजें ऐसे हो सकती हैं, जैसे नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं हम लोग, जैसे डी बाई डी एक्स है, कंपोजिट फंक्शन की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा लिखा है क्या, हमारा लिखा है क्या e की पावर tan x स्क्वायर प्लस 3x, ऐसे लिखा है। अब तुम सोचोगे सर हम हमारे पास जो फॉर्मूला है वो e की पावर x है, और यहाँ तो e की पावर क्या है, e की पावर के ऊपर पावर लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया क्या बेटा कि ये कंपोजिट फंक्शन का रूप, मतलब एक रूप है, मतलब एक फॉर्म है, ठीक है। तो अब हमारे लिए ये पूरा क्या हो जाएगा सर, हमारे लिए पूरा x हो जाएगा सर ये। तो बताओ e की पावर x क्या होता है सर, e की पावर x होता है, तो e की पावर क्या हो जाएगा, अब x मतलब ये पूरा x हो गया ना तुम्हारे लिए, तो tan क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इनटू, अब e की पावर x, अब जिसको तुमने x माना है अब उसको करेंगे। अब बताओ tan का क्या होता है सर, tan का तो होता है sec स्क्वायर x, चलो लगा दो sec स्क्वायर x, अब x के स्थान पे यहाँ कितना है देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्या है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इनटू, अब जिसको तुमने x माना है उसको करो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अब एक्स स्क्वायर का कितना होता है सर, एक्स स्क्वायर सर 2x होता है, और 3x कितना हो जाएगा 3, देखिए एक लाइन में सीधा। तो कंपोजिट फंक्शन का अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ कि चीजें आप बिल्कुल समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल पे आ जाते हैं, ठीक है, ये कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट था, अब प्रोडक्ट रूल पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। आगे आप बनाइए इसको, आगे बनाइए इसको, ठीक है, उसको बनाइए। हम थोड़ा सा इंक जो है फिल कर लेते हैं, इंक इसमें नहीं है। चलिए हो गया सबका, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं, किस पे बेटा, प्रोडक्ट रूल पे, ठीक है, प्रोडक्ट रूल पे नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। अभी तक हमने आपको कंपोजिट सिखाया। प्रोडक्ट रूल पे जैसे प्रोडक्ट का मतलब होता है कि दो फंक्शन, जैसे यहाँ पे पहले फंक्शन ले लेते हैं, जैसे हमने लिया क्या बेटा, हमने लिया डी बाई डी एक्स, हमने लिया एक्स की पावर 4 इंटू 10x ले लिया। अब तुम कहोगे सर प्रोडक्ट रूल समझेंगे कैसे समझिए, देखो ये अलजेब्रिक फंक्शन है भाई, x वेरिएबल्स में है और ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल जब लगाएंगे तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेंगे, ठीक। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये फॉर्मूला है आपको, ठीक है। चलिए हो जाएगा एक्स पावर 4, अभी tan x क्या होता है भाई, अभी जस्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए भाई, sec स्क्वायर x प्लस यहाँ क्या हो गया बेटा, यहाँ tan x तो अपनी जगह ही है, अब x पावर 4 है, तो मैंने क्या बताया था भाई x पावर n का फॉर्मेट लगेगा,
तो 4 इंटू एक्स पावर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 4 आगे आ जाता है और उसकी पावर 1 कम हो जाती है, तो आपका सीधा सीधा फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल इस तरीके लगाएंगे। मान लीजिए कोई दूसरा सवाल ले लेते हैं। क्या एक सवाल आपका ये था, दूसरा डी बाई डी एक्स क्या लिखा है बेटा, एक्स इंटू ई की पावर एक्स लिखा हुआ है, एक्स इंटू ई की पावर एक्स लिखा हुआ। तो अब इस बात सर यहाँ अलग अलग है, मतलब दो अलग अलग फंक्शन है, तो फर्स्ट सेकंड कर लीजिए। तो क्या होता है डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये याद होना चाहिए आपको फॉर्मूला भाई, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो ये जाएगा x, अब तुम्हें पता है e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है सर, e की पावर x ही होता है, प्लस e की पावर x इंटू एक्स का x के रिस्पेक्ट में सर 1 होता है। तो अगर आप देखेंगे तो e की पावर x यहाँ आप कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ x बचा है, कुछ नहीं था, यहाँ 1 बचा है, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरीके से हम लोग लगाएंगे क्या, क्वोशंट सॉरी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। चलिए क्वोशंट रूल समझ लेते हैं भाई, क्वोशंट रूल किस तरीके से लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग लेते हैं। ये सवाल का क्वेश्चन यहाँ पे है कि सर डी बाई डी एक्स क्या लिखा है बेटा, ई की पावर एक्स और अपॉन एक्स लिखा हुआ है। सर यहाँ पे ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्योंकि ई की पावर एक्स के फॉर्म में है, और नीचे क्या लिखा है एक्स लिखा हुआ। चलिए करते हैं वही यहाँ भी कर लेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो रूल के हिसाब से क्या है भाई सर, सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर यूपी बोर्ड वाले बच्चे का समझे तो हर गुणे अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकल गुणांक बटे हर का वर्ग। ठीक है, तो सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस, क्योंकि भाई ठीक है डिवीजन करेंगे, अब जैसे आप प्लस और माइनस याद कैसे रखेंगे, मुझे पता है कि यार डिवाइड करने पे हमेशा क्या होता है कमी, एक बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। डिवाइड मतलब क्या होता है हमेशा कमी, तो कमी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे माइनस कर देंगे, और जब प्रोडक्ट करते हैं जिसका मतलब क्या होता है भाई मतलब प्रॉफिट, एक तरीके से बढ़ोतरी होती है, इसलिए वहाँ पे प्लस लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ध्यान रखेंगे। चलिए करिए, x अपनी जगह पे है, e की पावर x का सर e की पावर x होता है माइनस e की पावर x, और x का x का रिस्पेक्ट कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या है भाई सर x स्क्वायर है। अब ऊपर चाहे आप तो e की पावर x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है आपको क्वेश्चन रूल। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और बनाते हैं, ये चीज़ें आप समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं फटाफट तेजी से, क्योंकि मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा आज, क्योंकि जितने फॉर्मूले मैंने बताए हैं वो कैसे अप्लाई होते हैं वो ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए एक नेक्स्ट सवाल है हमारा कि डी बाई डी एक्स क्या लिखा है, ई की पावर एक्स अपॉन सॉरी 2 की पावर एक्स ले लिखा है यहाँ पे, 2 की पावर एक्स अपॉन क्या है एक्स लिखा हुआ है। अब देखा जाए तो ये 2 की पावर एक्स है, 2 की पावर एक्स है भाई, मतलब a की पावर एक्स का फॉर्मेट है। ठीक है, याद है ना सर, डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स क्या होता है, तो बेटा क्या होता है a की पावर एक्स इंटू लॉग ए बेसिक, तो वैसे यहाँ भी लगेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2 की पावर एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे लिए फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा आपके लिए सेकंड फंक्शन। लगा दो क्वेश्चन रूल, क्या कहता है भाई सर, सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर, ऐसा। चलिए लगा दीजिए x इंटू, अब 2 की पावर x मतलब a की पावर x का फॉर्मेट है, मतलब ये फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, लगा दीजिए क्या हो जाएगा a की पावर x इंटू लॉग 2 बेस e माइनस 2 की पावर x इंटू एक्स का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आप चाहो तो 2 की पावर x कॉमन ले सकते हो, तो मैंने 2 की पावर x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x इंटू लॉग 2 बेस e और माइनस 1, 2 की पावर x बाहर चला गया था, यहाँ 1 ही बचा, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं कुछ चीज़ें कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आप नोट करिए, उस नोट करिए फटाफट, क्योंकि सबको बनाना है। जिसको नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखेगा, तो मैं नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा बनेगा उसी पे ही बन जाएगा। ठीक है, तो आप उसको नोट करिए फटाफट जल्दी तेजी से।
जैसे प्रॉब्लम्स है जो आपको बनानी है घर से। पहली प्रॉब्लम्स है कि 2 cot x रूट x, ठीक है। दूसरा e की पावर x sin x अपॉन sec x, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है। सबका फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपका एक तरीके से सवाल है, ठीक है। ये y बराबर क्या लिखा है, y बराबर लिखा है log tan x by 2। ये है पांचवा सवाल, लिखिए फटाफट लिखते जाइए। जैसे e की पावर, क्वेश्चन है आपका e की पावर रूट x इंटू लॉग x। छठा नंबर सवाल लिखिए e की पावर अंडर रूट साइन x। सातवां सवाल नोट करिए फटाफट, 2 की पावर सर माइनस x है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सवाल है आपका, ठीक है, क्या कि सर सेक tan इनवर्स x। कोई दिक्कत नहीं, tan इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं आएगा तो हमको बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख कर। अगला है cot सर cos इनवर्स x लिखा हुआ है, ठीक है। 9। एक सवाल कोई और लिखिए 10, ठीक है, क्या है साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। सभी का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक। फाइंड द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, यही सवाल है आपका। तो आशा करता हूँ कि चीज़ें बिल्कुल समझ में आपको आई हैं। नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भेजें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बेसिक्स कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बेटर तरीके से मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। जो क्वेश्चन अगर आपको ना आए इस होमवर्क में, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर एक लेक्चर ले लेता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। फिर से नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी, अब देखिए जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है, अब आप एनसीईआरटी का 5.2 से सारी प्रॉब्लम्स अब आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक बेसिक क्लास सिर्फ इसलिए रखी थी जिससे कि मैं आपको बेटर तरीके से समझा पाऊँ। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे होगी, किस पे, इंटीग्रेशन पे। अब आप आराम से जो है क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन का पूरी एक्सरसाइज आप बनाइए। फर्स्ट बुक अब आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। कई प्रॉब्लम्स है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। और इंटीग्रेशन पे बेसिक कॉन्सेप्ट का जो लेक्चर है वो जो बहुत जल्दी आने वाला है, हो सकता है कल ही आपका आ जाए, ठीक है। तो जब आपको डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तभी आपको इंटीग्रेशन आपको समझ में आएगा, बिकॉज क्योंकि आपको पता है कि 44 मार्क्स का यूपी बोर्ड में पूछा जाता है और 35 मार्क्स का आपका सीबीएसई में पूछा जाता है, तो बहुत ही बड़ा सेक्शन है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, ठीक है। और अब चलता हूँ, चलने का समय हो गया है। आराम से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और जो लोग चैनल पर नए आए हैं बिल्कुल बने रहिए, मैं आपको ज़रूर सिखा के छोड़ूंगा, ये वादा है प्रभु सर का, ठीक है। थैंक यू।